नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे खबरें अलग अलग प्रदेशों से, लेकिन बात सबसे पहले राजस्थान से आ रही बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, सियासी संग्राम से जुड़ी बड़ी खबर। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पायलट को दिया समर्थन। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पायलट को दिया समर्थन। संकट की घड़ी में पूरा मीणा समाज पायलट के साथ, ये दिया बयान। आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए साथ आए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सचिन पायलट को अपना समर्थन दिया है। बीजेपी सांसद का सचिन पायलट को समर्थन। संकट की घड़ी में पूरा मीणा समाज पायलट के साथ, किरोड़ी लाल मीणा ने यह बयान दिया है। बड़ा बयान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए साथ आए। ज्यादा जानकारी देंगे इस पर हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। प्रेरणा, आपसे जरा चाहेंगे बताएं कि इस बयान को कैसे देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए। जी देखिए कायनात, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी जो राजस्थान में चल रहा है उसके मद्देनजर अगर हम इस बयान को देखते हैं तो कहीं एक और जहां पूरा गुर्जर समाज जो है सचिन पायलट के साथ है, वहीं अब किरोड़ी लाल मीणा, सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद में अब देखा जा रहा है कि पूरा एक मीणा समाज भी उनके साथ हो जाएगा। और वहीं जहां सियासत में जो अशोक गहलोत है, उनका पलड़ा कहीं ना कहीं नीचे नजर आ रहा है और सचिन पायलट का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक संकट की घड़ी में जो पूरा मीणा समाज किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से उनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार के लिए एक खतरा मंडराता हुआ भी नजर आ सकता है। जी, लेकिन क्या इसको ऐसे भी देखा जाए प्रेरणा कि अभी भी कोशिशें जो है वो जारी हैं बीजेपी की तरफ से कि सचिन पायलट किसी तरह से मान जाएं और साथ आ जाएं। जी देखिए, बीजेपी सरकार जो है वो पूरी तरीके से ताक लगाए बैठी है और ताक भी क्यों नहीं लगाएगी कि हर सरकार चाहती है कि हर राज्य में उसकी सरकार बने। तो जिस तरीके से गहलोत सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, वो कहीं ना कहीं उसमें टूट फूट नजर आ रही है, तो उसे देखते हुए बीजेपी सरकार बहुत समय से उनकी हर एक चाल पर, हर एक जगह पर नजर बनाए हुए हैं। तो बीजेपी सरकार हर एक कोशिश करेगी। इसी तरीके से हमने देखा कि अभी पहले भी बैठकें हुई है जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौर, लालू कटारिया ये मौजूद रहे और यहाँ तक कि ओम माथुर भी जयपुर आए और यहाँ में हिस्सा लिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा तो ये ताक पे बैठी ही है कि किसी तरीके से सचिन पायलट जो है उनके समर्थन में आ जाए और उनके जो सारे विधायक है वो उनके समर्थन में आ जाए, ताकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई जा सके। और वहीं अगर हम देखें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस बात को लेकर कहीं ना कहीं ये भी जाहिर करते हैं कि हाँ, वो पूरी तरीके से जो भाजपा की सरकार बनाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं कहाँ एक चूक हो, कहाँ गहलोत सरकार की एक चूक हो और यहाँ पे भाजपा अपनी जो सरकार है वो बनाने की एक कोशिश जारी रख सकती है। जी, एक तरफ तो यहाँ पर ये जरूर कहा है सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए साथ आए, लेकिन अगर सियासी नजरिए से देखें तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं उनके इस तरह के समर्थन को देखते हुए। जी देखिए, सचिन पायलट यहाँ सचिन पायलट को हो सकता है कि एक सांत्वना का एक जो छोटा सा साइड सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि वो जिस तरीके से आहत हुए हैं, जब अभी उन्हें उनके पद से भी हटाया गया, तो जिस तरीके से वो एसओजी का नोटिस आया, उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही है, तो जिस तरीके से वो आहत हुए हैं वहाँ कहीं ना कहीं सियासत को एक राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं साथ लेने की कोशिश में उनको एक कॉर्नर दिया जा रहा है, जिससे बीजेपी की जो सरकार है वो यहाँ पे बन सके। और हर गहलोत सरकार अपने आप को बचाने में लगी है, तो वहीं बीजेपी सरकार जो है वो यहाँ ताक लगाए बैठी है कि किसी तरीके से तो हम यहाँ पे बीजेपी सरकार बन सके। तो दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं एक गेम यहाँ खेल रही है। जिस तरीके से अभी भी बाड़ाबंदी में जो है सारे विधायक, कांग्रेस के सारे विधायक बाड़ाबंदी में मौजूद है फेयरमाउंट होटल में, और अभी तक इनकी गिनती जो है वो मीडिया के सामने पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को भी एक खतरा तो नजर आता ही है, क्योंकि जब बहुमत दिखाया भी गया था उस समय मीडिया को बहुत कम टाइम के लिए अंदर जाने की अनुमति दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से अभी तक भी उनका आंकड़ा सामने नहीं आया है। तो इसमें गहलोत सरकार कहीं ना कहीं एक डरी हुई तो दिखाई देती है। वहीं सचिन पायलट को बीजेपी जो जिनका बयान के बाद कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे,
लेकिन फिर भी बीजेपी हर बिल्कुल चाल प्रेरणा, पर नजर कभी बनाए हुए है। यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से ये कहा जाता है कि ये स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं सचिन पायलट, तो कभी यहाँ पर ये कहते हैं कि अब ये बात उनके अस्तित्व पर आ गई है, तो कभी ये भी कहते हैं कि वापस कांग्रेस में जाना नाक कटाने जैसा होगा। इन सभी बातों को देखें, हालांकि साफ साफ ये नहीं कहा है कि वो बीजेपी में चाहते हैं कि सचिन पायलट आ जाए, लेकिन इशारा उनका इसी तरफ ज्यादा दिखाई देता है, रुझान उनका यही दिखाई दे रहा है कि वो पायलट को ये बताना चाहते हैं, कन्विंस कराना चाहते हैं कि अब कोई और ठिकाना नहीं है बीजेपी में आने के सिवाय। तो क्या इस पूरे बयानबाजी के दौर के बीच में कोई प्रतिक्रिया सचिन पायलट की तरफ से भी आई है, उनके खेमे की तरफ से आई है कि वो किस तरह नजरिए से देख रहे हैं इन सब बातों को? जी देखिए, सचिन पायलट का अगर हम बात करें तो पहले 2018 के चुनाव से सचिन पायलट, पहली बात जो आपने हमसे कही कि जिस तरीके से वो आहत हुए, उनके स्वाभिमान के ऊपर एक चोट पहुंचाई गई है, उसमें बता दूं कि आपको तो 2018 के चुनाव के बाद से सचिन पायलट कहीं ना कहीं, अभी एक अशोक गहलोत का एक बयान में सामने आया था जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने 18 महीने से सचिन पायलट से बातचीत नहीं की है। तो जिस तरीके से हम इस जो सिचुएशन जो चल रही है उसको देखें तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा रहा था, जिससे उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, और सचिन पायलट का भी ये कहना था कि उनके फैसलों की जो है वो बिल्कुल भी एक कद्र नहीं थी जो गहलोत सरकार के अंदर। तो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की तो यहाँ पे बात उठती ही है। लेकिन सबसे और बड़ी बात यह है प्रेरणा कि अभी तक कांग्रेस को लेकर के उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। भले ही गहलोत सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जताई हो, शिकायतें हो उनके मन में, लेकिन कांग्रेस को लेकर के अभी तक उन्होंने नहीं कहा है कि वो कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका है या कांग्रेस से जो उम्मीदें लगाई थी वो चूर चूर हो चुकी हैं। ये बड़ी बात है। यहाँ पर ये जरूर लगता है कहीं ना कहीं प्रेरणा के शायद इंतजार कर रहे हैं वो कि अभी भी कुछ रास्ता जो है यहाँ पर सुझा दिया जाए नेतृत्व की तरफ से, या जो उन्होंने मांगे रखी हैं उनको लेकर कोई विचार विमर्श किया जाए। जी देखिए, सचिन पायलट का अभी ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, जैसा कि आपने कहा कि वो कांग्रेस की तरफ से पूरी तरीके से हट चुके हैं। अभी भी वो यही कहते हैं कि वो एक कांग्रेस की पार्टी की तरफ से ही है। तो लेकिन जहां तक कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात चल रही है तो सचिन पायलट पूरी तरीके से उखड़े हुए नजर आ रहे हैं। याचिका पर जो कल सुनवाई चल रही थी वो भी अभी 21 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन अभी जो सचिन पायलट है उनका एक बयान, उनकी हो सकता है कि वो अपनी एक ऐसी रणनीति बना रहे हो जिसके तहत वो सोच रहे होंगे कि किस तरीके से उन्हें सामने आना है और अब किस तरीके से जाल बिछाया गया है। कहीं ना कहीं सचिन पायलट एक जाल में फंस चुके हैं और अब ये जो पूरा जाल बिछाया गया है उससे चलिए बिल्कुल प्रेरणा, यहाँ पर ये वक्त ही तय करेगा, यह बताएगा कि सचिन पायलट कोई नया जाल बिछा रहे हैं या वो जाल में फंस